वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये बता रही हूँ उनसा, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके वो सवाल कर सकते हैं और जवाब जान सकते हैं। जी उनसा जी, सेजिटेरियस तक मैंने आपको बता दिया है, सॉरी स्कॉर्पियो तक मैंने आपको बता दिया है। सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस वालों की जो एनर्जी है बड़ी रोमांटिक नज़र आ रही है। कोई पर्सन, कोई इंसान जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो आपको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, एक्सप्रेस कर सकता है वो अपनी फीलिंग्स। आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नज़र आ रही है, कोई प्रपोज़ल, कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अरसे से अगर आपकी शादी के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है। अपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बच्चों के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सेजिटेरियस वालों के काम में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, काम रुकावटों का शिकार नज़र आ रहा है, नींद की कमी नज़र आ रही है, बेचैनी नज़र आ रही है और काम जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आपको सदका ज़रूर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करे तो सदका लाजमी है। और सदका जो बेस्ट सदका हम कहते हैं, हदीस शरीफ में भी है कि किसी भूखे को खाना खिलाएं। तो अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाएं। और उसके बाद सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन से पहले हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं गिलगित से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से मुजीबुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी मुजीबुल्लाह, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है सर जी, मेरा घर से मेरी बीवी और मैं काफी इख्तलाफ हो गया। अब साल हो गया, कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसमें 6 महीने से बेगम से इख्तिलाफ है। आपकी बेगम का नाम क्या है नजीबुल्लाह? जी मैं और मेरा बीवी का 6 सालों में मुख्तलाफात है। मतलब तो हमारा में तलाक का कोई हल निकलते हैं, मैं शरा कहते तलाक नहीं हो गया, लेकिन आपस में हमारा फैसला नहीं हो रहा है। फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा देखिए, आपकी जो वाइफ है, यानी कि आपकी जो ज़ौजा हैं, बीवी हैं, उनके साथ तो मुझे सेपरेशन नज़र आ रही है। ये वापस आती हुई नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वापस आने में। तो मुझे कोई अच्छे हालात आपके नज़र नहीं आ रहे। अगर फ़ैसला हुआ भी तो आपके फेवर में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सब्र करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। पेशेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, सब्र कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। अगर कोई ऐसा फ़ैसला मुझे कोई इतना अच्छा नज़र नहीं है। अगर आपका पैचअप हो भी जाता है ना आपकी वाइफ के साथ, तो भी मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कामयाब नहीं जाएगा। आप दोनों के हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कोई इतना सिंसियर रिलेशनशिप नहीं है। किसकी तरफ से इनसिंसियर? हो सकता है आपकी वाइफ जो है वो इंटरेस्टेड ही नज़र नहीं आ रही। अच्छा, कभी कभी हो सकता है क्या हालात है कभी हमें कभी नहीं ये पता, भी होता लेकिन ये है है उन कि सब, मेरे ख्याल से ये भी होता है, कभी कभी नापसंदीदगी भी होती है। जी जी। और कभी कभी रिश्तों में एक और चीज़ भी होती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप लोग इंटरेस्टेड भी हो एक दूसरे में, लेकिन रिश्ता फेड हो जाता है, फेड हो जाता इंटरेस्ट है। लूज हो जाता असल में है। इनकी जो वाइफ का जो मुझे इशू नज़र आ रहा है, वो समझती नहीं है कि एक इमोशनल बॉन्डिंग है ही नहीं दोनों में। अच्छा, जी, हो सकता है जी, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप जो है आगे चल सकेगा। तो अगर नहीं भी चल सकता तो इस चीज़ को आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। सेजिटेरियस की हम बात कर रहे थे नहीं, कैप्रिकॉन की बात कर रहे थे। यहाँ पर रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन वालों की सक्सेस नज़र आ रही है। इमोशनली बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है आपका, किसी के साथ रिलेशनशिप बन भी सकता है, शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। बस आपने बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं करना है। रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पर मुझे कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन वाले जो औलाद वगैरह
के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जॉब अगर आपने कहीं अप्लाई की है तो आपको जॉब मिल सकती है, बिज़नेस कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हो सकता है, तो न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है कैरियर में। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस। अच्छा, हमारे साथ गुजरात से कॉल है, उनसे बात करते हैं। सबा की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, गुजरावाला से। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है भाई, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? क्या सवाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल मेरा ये है कि मेरे सेक्रेटेरिएट है और मेरे और हस्बैंड के साथ ना काफ़ी मामला ख़राब जा रहे हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड का तकरीबन नाम? 3 कुछ साल हो गए हैं हमारे। अच्छा, तो क्या ऐसी वजह है जो मतलब इस तरह से 4 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, आपके हस्बैंड का नाम बताइएगा। मोहम्मद फुरकान। सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। अप्रैल की है उनकी, 4 अप्रैल आई थिंक। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो अपने मतलब फैमिली के साथ उनकी बहुत अटैचमेंट है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है और वो आपकी कम सुनते हैं। आपके उनके जो पेरेंट्स हैं या उनकी बहनें हैं उनके कहने में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत मुतासिर हो रहा है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई ना कोई बात जो है आप करती हैं लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपके हस्बैंड को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। रिलेशनशिप बिल्कुल स्टक नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बेहतर होगा आगे जाके। 1 साल आपके लिए टफ़ है, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें इंशाल्लाह। फैसला ना करें कोई। फैसला नहीं करें, जज्बात में आकर ये ना हो कि आप अपने पेरेंट्स के घर चली जाएगा। पेशेंस रखें। शादी के बाद तो वैसे भी काफ़ी सारे बातों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सब्र कीजिए, आपका अच्छा वक्त ज़रूर शुरू होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबा कॉल करने के लिए। आप मानती हैं शादी के बाद लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? करना पड़ता है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़के को भी और लड़की को भी। लेकिन और आपके करना ख्याल से चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा करना पड़ता है? ज़्यादा करना पड़ता है, ज़ाहिर है वो अपने घर से काफ़ी सारे लोगों जॉइंट फैमिली में आ जाती हैं। तो आपके ख्याल से लड़कों की, जो लड़के की फैमिली होती है उसको भी तो ये रियलाइज करना चाहिए करना ना चाहिए, हाँ। कि और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए लड़की Adjust को करने के लिए। एडजस्ट करने के लिए। वो फ़ौरन से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। घर में बहू आती है तो वो सोचते हैं कि पूरा घर संभालेगी या बहुत केयर करेगी। थोड़ा सा ज़ाहिर है अटैचमेंट बॉन्डिंग में थोड़ा वक्त लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। है ना। अच्छा, एक्वेरियस की बारी है। एक्वेरियस के बारे में मुझे लगता है प्रपोजल्स काफ़ी एक्वेरियस वालों के इस हफ्ते आएंगे। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है। अगर आप शादी की भी मुझे चांसेस एक्वेरियस वालों के नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई काम करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप काम करें, क्योंकि आपका माइंड जो है ना हर वक्त जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। क्रिएटिव कोई काम कर सकते हैं, कोई भी आपको काम आता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बिज़ी भी रखेगा। छोटे छोटे मसले आपको फ़ील नहीं होंगे। जॉब, कैरियर, बिजनेस आपका बहुत एक्वेरियस वालों का इस हफ्ते ग्रोथ नज़र आ रही है। प्रमोशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा। वक्त हो जाता है एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये बता रही हूँ सशा। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मिसेस कुरैशी की कॉल है। मिसेस कुरैशी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, जी मैं कराची से बोल रही हूँ। कहाँ से? कराची से। जी, मेरा बेटा है तहा कुरैशी, 12 अक्टूबर 96 डेट ऑफ बर्थ है उसकी। तो वो बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए। तो बस मैं उनसे तो ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई चांस है। जी जी, ठीक है, मैं देखती हूँ। ताहा इनके बेटे का नाम है और वो बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चा तो माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट नज़र आ रहा है और तेज़ भी है, एक्टिव बहुत है, एनर्जेटिक है आपका बच्चा। बिल्कुल ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, लेकिन शायद जल्दी ट्रैवलिंग नहीं है। 2 साल, 2 हफ्ते, 2 माह या फिर 2 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है इनकी ट्रैवलिंग का।
और इनको बहुत मोटिवेट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा ये जल्दी घबरा जाते हैं या जो है थोड़ी बहुत रुकावट आती है या सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो इनको जो है मोटिवेट ज़रूर कीजिए और बिल्कुल ये जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी अब हम नहीं पाइसिस की बात करेंगे। लास्ट जो ज़ोडिक साइन पाइसिस का रह गया है, पाइसिस के लिए आने वाला जो हफ्ता है वो देखें, आपकी जो घर में कीमती चीज़ें हैं, दोबारा से एक चोरी का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे, तो जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं या कैश रखते हैं आप या ज्वेलरी रखते हैं, बहुत संभाल के आप रखें, केयरफुली रखें, सेफ़ में रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे चोरी का भी मुझे अंदेशा नज़र आ रहा है, चोरी हो सकती है। रिलेशनशिप में थोड़ी पाइसिस वालों को इस हफ्ते कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकते हैं, कुछ सेपरेशन या अगर डिवोर्स का केस चल रहा है या कोई ऐसी हैं तो उसमें डिले हो सकता है, प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे पाइसिस वालों के पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की है या कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई भी आपके फाइनेंशियल जो भी आपके मामलात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। कोई नया अगर आप बिज़नेस करें या अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है तो उसको दोबारा से रीजनरेट करके उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएँ और उसको दोबारा से स्टार्ट करें, तो आपके एक फाइनेंशियल हफ्ता भी रहेगा। ज़बरदस्त। हमारे साथ हुमैरा की कॉल है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम असवा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी हुमैरा, क्या सवाल है? जी, सवाल मेरा ये है कि मैं शायद नेक्स्ट ईयर तक मूव करना चाहूँ पाकिस्तान से, सो आई वांटेड टू नो कि काम के हवाले से क्या फीजिबल रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज काम यहाँ पे काफ़ी सेट है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बाहर जाकर ज़रा मुश्किल होता है, तो बस उस हवाले से थोड़ा आप पता बाहर करना कहाँ है। जा रही है? बाहर पाकिस्तान से बाहर सऊदी। सऊदी अरेबिया जा रही है। जी देखें हुमैरा, काफ़ी मुझे रुकावटें नज़र आ रही हैं, आपके बाहर जाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश तो करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है? अगर एक दफ़ा आप सक्सेसफुल नहीं हुई तो दोबारा से ट्राई करें, 3 दफ़ा ट्राई करें, आपको बिल्कुल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन थोड़े कुछ ऐसे लोग आपको टकराएंगे या आपको मिलेंगे या आपके काम में इन्वॉल्व होंगे जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली आपने अपने काम को करना है। काम ज़रूर कीजिए, काम आपके लिए बहुत अच्छा है और बाहर आप लक भी नज़र आ रही है, आपके पैसे, आपकी लक में पैसा भी है, तो कामयाबी ज़रूर होगी, लेकिन पेशेंस के साथ काम करें। बहुत शुक्रिया मेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी उनसे वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो सब लोगों का हफ्ता ये अच्छा था, अच्छा है, अच्छा है हाँ। और हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा आने वाले हफ्ता। इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप कह रही थी कि सदका देते रहना चाहिए। जी। और वो आप कह रही थी कि सदका बेस्ट होता है कि हाँ, वो हदीस शरीफ में भी है कि सदका, सोचते हैं ना लोग कि ये सदका देने, क्या सदका, कौन से दिन सदका देना चाहिए, तो मैं कहती हूँ हर पल हर दिन किसी भी वक्त आप सदका दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नीयत आपकी सदक़े की होनी चाहिए और कहते हैं कि सुबह जो शुरुआत करनी चाहिए वो सदक़े से शुरुआत करनी चाहिए। तो पूरा दिन कोई भी बेहतर हाँ, रहता है। सदका ये कि आप किसी को खाना खिला दें वो भी बेस्ट है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट का कुछ दिन पहले कॉल आई थी, 2 बहनें थी और उनको, उनकी पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स डेथ हो गई थी, और लेकिन वो कह रही थी कि हमारे घर में ये सिस्टम है कि हमारे घर में देग पकती है रोज़ाना और 5 किलो देग पकती है और रोज़ वहीं पर ही घर के करीब ही चटाई बिछा कर लोगों को हम खाना खिलाते हैं डेली बेसिस पे। कितना बड़ा अच्छी बात है। और उनको कभी भी प्रॉब्लम से, अकेले वो अपनी लाइफ गुजार रही हैं और बाहर भी उनका कोई बिजनेस चल रहा है, अपना खुद भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, तो विदाउट पेरेंट्स बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। बिल्कुल, लेकिन मैं एक खातून को जानता हूँ, वो सबके लिए खाना बनाती है लेकिन खा खुद जाती है। अब मिलाऊं आपको उनसे? चलो बाद में बनाऊंगा, अभी चलते हैं शेफ मुनीसा की तरफ। कैसी हैं आप शेफ मुनीसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पका रही हैं आज हम बना रहे हैं देही आलू गोश्त। देही की जब बात की उन्होंने तो फिर देही आलू गोश्त बना रहे हैं जो बहुत आलू गोश्त बना रही है? Yes। वाह भाई, तालियां, वेरी नाइस। कुछ आज फिर बड़े खुश हो रहे हैं। मुझे हाँ, मेरी फेवरेट डिशेस में से आलू गोश्त। आलू गोश्त है ना, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू गोश्त। मैं कहती हूँ एक कंफर्ट फूड दूल्हा है। भाई का वैसे टेस्ट को इतना अच्छा है। उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, जब भी मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ। जी, तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं।
जिस तरीके से मैंने कल बताया था आप लोगों को, कल मैंने जो है मटन स्टू बनाया था हमने, तो वो मटन जो है हमने बॉईल करके रख लिया था। उसी तरीके से आज हम जो है बीफ का आलू गोश्त बना रहे हैं, और जो देगी स्टाइल होता है उसमें बना रहे हैं। और हमने जो है उसके लिए बीफ क्या किया था कि बीफ को बॉईल करके लहसुन अदरक के साथ वो मैंने यहाँ रख लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा गरम मसाला साबुत लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, जिसमें एक तेज़ पत्ता है, एक सिनेमन स्टिक है, एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 जो है वो हरी वाली इलायचियाँ हैं। ठीक है, हरी इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आती है आपके आलू गोश्त में। ठीक है, और साथ साथ चंद जो है वो 4 से 5 लौंग है, और चंद जो है 8 से 10 काली मिर्च है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। साथ साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोश्त। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पे रुकी हुई आपका वेट कर रही हूँ, आपने हमारा वेट करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।